बार बुलंद स्वर में जय जयकार करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। इनको जुरे पुंज कर दीजिए। अभी का जो विषय है सत्संग और उसकी प्राप्ति है। प्यारे लोगों, ग्रंथ पाठ से हम लोगों ने श्री रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी सुनी है। सुनी समझाई जन मुदित मना, मज्जही अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाजु प्रयाग। आनंद मन से इस संतों के प्रयागराज में, आप कहेंगे प्रयागराज तो प्रयागराज जिला में है, वहां गंगा जमुना सरस्वती की धारा बहती है, वहां पानी है, वहां नहाने से मन का मैल साफ नहीं होता है। शारीरिक लाभ होता होगा, शरीर नहाता लेकिन मन नहीं नहाता है। लेकिन संतों का जो चलता फिरता प्रयागराज है, इसमें भी 3 धारा बहती है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सगुण भक्ति का जो प्रचार है, गुरु की लीला का वर्णन, राम की लीला का वर्णन रहा। जहां जहां जाते थे, कभी किसी काम से बाहर भी भेजते थे, तो वहां जब भंडारा हुआ, शिशु बाबा के शरीर छोड़ने के बाद पुष्पांजलि समारोह में अंतिम दिन तो शुद्ध घी का पूरी बुनिया का भंडारा हुआ था। उससे पहले दाल भात सब्जी का भंडारा हुआ था। उसमें जो भात बनाकर कारीगर लोग रखे थे, तो भंडार का भार मुझे ही दिया गया था। मैं कारीगर से पूछने गया, क्या जी भोजन तैयार है? ताकि हाँ, आरती के बाद घंटी बजवा देंगे। गए देखने, तो देखे चावल के किनारे किनारे के दाना बिखरा हुआ थे। गए देखने, तो देखे चावल के किनारे किनारे के दाना बिखरा हुआ था। रसोईया से, ये कहाँ सीधा है, कैसे खाएगा आदमी? तो कारीगर क्या कहता है, ये चावल नहीं है, चावल के संग टोपिया में गया, चावल सीज करके भात हो गया है। ये चावल नहीं, इसको गर्री कहते। गर्री नहीं सीजता है। उसी तरह समाज में कुछ गर्री लोग होते हैं, कितनों सत्संग सुनाइए वो सीजवे नहीं करेगा। तो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। सत्संग जो है असली 2 तरह का सत्संग होता है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी बाहरी सत्संग में आप लोग बैठे हैं। बाहरी सत्संग में संत महात्मा लोग आंतरिक सत्संग की चर्चा करते हैं। लोग सुनते समझते प्रेरित होते हैं, गुरुजनों से जुक्ति जान करके आंतरिक सत्संग परमात्मा से मिलने का जतन करते हैं। ये आंतरिक सत्संग है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। आत्मा सत्य को परमात्मा सत्य में मिला दीजिए, यही असली सत्संग है। अभी देख लीजिए, बिना पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने की कृपा की है, जब द्रवही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जहीं दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। मनुष्य तो बहुत हैं, लेकिन सब पर परमात्मा की कृपा नहीं होती है। जिन लोगों पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तो परमात्मा क्या देते हैं उनको? साधु का संग और सत्संग देते हैं। यह सत्संग क्या है? बिना पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए वृंदावन की धरती पर, तो कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या मांगा? देही सत्संग निज अंग श्री रंग, भव भंग कारण शरण शोकहारी। हे लक्ष्मीपति, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आपका जो निज अंग है सत्संग, वही मुझे दे दीजिए। जो सत्संग को पकड़ लिए, समझ लिए भगवान का हाथ पकड़ लिए हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा उद्धव से, संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे। उदो संत सदा अति प्यारे। संत मिल गए तो सत्संग मिल गया, और सत्संग मिल गया तो मैं भी मिल जाऊंगा। अगर सत्संग नहीं मिला, संत नहीं मिले, तो करोड़ों जन्मों में भी तुम्हारा काम सफल नहीं होगा।
भागलपुर के में कलेक्टर साहब आए हुए थे, उनका नाम था रामानुज बाबू। मानसिक रूप से बहुत परेशान थे वे, बहुत व्याकुल थे, मन बिल्कुल छटपट छटपट करते रहता था। किसी सज्जन से उसने पूछा, यहाँ कोई स्थल है जहाँ मेरे मन को शांति मिले, कोई धार्मिक स्थल? किसी सज्जन ने कहा कि हाँ है, कुप्पा घाट में बहुत उच्च कोटि के संत रहते हैं। कहा कि चलो। कलेक्टर साहब गाड़ी में कार में बैठे, चल दिए। अंतर्यामी गुरु महाराज भगरत बाबा से कहते हैं बगल में कुर्सी लगा दो। कुर्सी तो लगा दिए, सब मन में सोचने कौन आ रहे हैं। कलेक्टर साहब आए, गुरु महाराज को प्रणाम किए, अब कुर्सी पर बैठिए। कहा कि नहीं, आपके सामने हम कुर्सी पर कैसे बैठेंगे? आप तो गुरु महाराज ने कहा आप जिला के मालिक हैं, आपके मालकियत में हम लोग रहते हैं, इसलिए आप कुर्सी पर बैठिए। जब कलेक्टर साहब नहीं बैठने लगे तो गुरु महाराज ने कहा मेरा आदेश है कि कुर्सी पर बैठिए। तब बैठे, अब तुरंत उठ करके प्रणाम करके नीचे बैठ गए। उसके बाद ना एक शब्द कलेक्टर साहब कुछ बोले, ना गुरु महाराज ने उनसे कुछ पूछा। लगभग 1.5 घंटे तक बैठे रहे, चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। और घंटों 1.5 घंटों के बाद जब तक रास्ते में जो बातें हुई, वार्तालाप हुई, कलेक्टर साहब कहते हैं गुरु महाराज ने हमसे कुछ पूछा नहीं, हमने गुरु महाराज कुछ कहा नहीं, लेकिन चरणों में बैठने से जिसके कारण मैं व्याकुल था, जिस पाप के ताप से मैं परेशान था, लगता चरणों में बैठने से ही मेरा मन शांत और दिमाग स्थिर हो गया है। क्या होता है, संतों के चरणों में जाने से दरस परस समागम में जाने मात्र से पाप राशि नसाइए। जो पाप आपके जीवन में भजन नहीं बनने देता है, उत्पात मचाते रहता है, जीवन में तरह तरह की घटना करवाते रहता है और मन को बेचैन बनाए रखता है, उन सारे पाप ताप का नाश अगर करने की क्षमता किसी में है, संतों के संग में और संतों के दर्शन से होता है। इसलिए संतों के ज्ञान को सुनिए। गुरु महाराज कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। लेकिन सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, गुरुजनों से जुक्ति जान लीजिए, जान करके पवित्रता में रहकर एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया कीजिए और शब्दों की साधना करके 4 जड़ शरीर एक चेतन शरीर को जो है जीव पार करते हुए चेतन शरीर को पार करके आप सर्वाधार परमपिता परमात्मा में जाकर मिल जाएंगे। आत्मा सत परमात्मा सत, आत्मा सत परमात्मा सत में मिल गया, असली सत्संग हो गया। आवागमन के सारे झंझटों से, दुखों से, तापों से आप छूट जाएंगे, मुक्ति की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।